Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Falcon Learning Point। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस मिल सकें किसकी वीडियोस की। ओके सो आज मैं आपके साथ एक लीनियर इक्वेशन का टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। ओके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये क्लास 10 के लिए है। ओके मेनली 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, सॉल्व बाय ग्राफ मेथड, ग्राफिकल मेथड। चाहे सॉल्व ग्राफिकली, दो इक्वेशन दिया रहता है, हमें उसका वैल्यू फाइंड करना होता है यूजिंग ग्राफ। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, बहुत ही इजी मेथड में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा वो भी फॉलो करिए, आप एग्जाम में इजीली फुल मार्क्स ला सकते हो। ओके सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूं, इक्वेशन यहां पे लिख लेता हूं। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ओहो, थोड़ा ज़्यादा ही मोटा हो गया इंक, लेट मी रिड्यूस द साइज। या सो नाउ इट्स गुड। सो ये हमारा इक्वेशन 1 है। ओके एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y का वैल्यू, x क्या होगा y क्या होगा, वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक है ग्राफिकल मेथड। राइट, बट ग्राफिकल मेथड इट इज ए लेंथी प्रोसेस, तो इसीलिए इसको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके इन फाइनल एग्जाम्स। तो उसको करने से पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे। ठीक है, पहले x और y वैल्यू हम क्या करेंगे, किसी भी उन तीनों मेथड से, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एलिमिनेशन, उनमें से x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो तीनों में से किसी एक को यूज करके। ओके और वो वैल्यूज हम यूज करेंगे ग्राफ को सॉल्व करने में। ठीक है, ग्राफ बनाने में। वो कैसे होगा, आप वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और एक ही साथ देखिए, बीच में आप ब्रेक लेके देखते हो तो चला जाएगा वो दिमाग से। सो एक ही साथ लास्ट तक देखिए, छोटा वीडियो है, हार्डली 10 से 15 मिनट शायद लगेगा इसको कंप्लीट होने में, बट आपका जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो पहले मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करूंगा। सॉरी, नॉट, दैट इज लिटिल डिफिकल्ट। आई विल यूज elimination method to solve the value, to solve the equation, to find the value। elimination method वो क्या होता है, देखिए इक्वेशन लिख लीजिए, x plus y is equal to 7 and here 3x minus y is equal to 1। तो दोनों में अगर गौर करो, अब दोनों इक्वेशन में ये 1 है ये 2, आपको क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। किसको, या तो x को या y को। एलिमिनेट कैसे होगा, सब्ट्रैक्ट करके। राइट, x और 3x हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका 1 है कोएफिशिएंट और यहाँ 3 है, तो 1 और 3 करोगे तो -2 आएगा। लेकिन यहाँ देखिए, ये प्लस है ये माइनस, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट भी नहीं, डायरेक्ट अगर ऐड करें तो y माइनस वाई क्या होता है, 0। मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे हम, माइनस करके नहीं, प्लस करके ही इसको एलिमिनेट करते हैं। किसको, y को। तो ये देखिए, एक प्लस है एक माइनस, मैं सब्ट्रैक्ट कब करूंगा, जब देखिए दोनों के दोनों प्लस हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो y प्लस वाई 2y हो जाएगा। अगर ऐड करें तो हम, अगर और सब्ट्रैक्ट करें तो y माइनस वाई, तब ये 0 होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक प्लस है एक माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ऐड ही करिए। तो ये y और y 0 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों ऐड होंगे, 1 प्लस 3 दैट इज 4x, और यहाँ भी ऐड हो जाएगा 7 प्लस 1 8। ओके तो x क्या मिल गया आपका, 8/4 दैट इज 2। सो हमें x की ही ज़रूरत है, y नहीं भी मिला तो चलेगा। ओके ग्राफ बनाने के लिए बस आपको अगर x पता है तो इजीली ग्राफ बन जाएगा। ओके तो एलिमिनेशन मेथड यूज करिए और x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। ओके सो ये है हमारा इक्वेशन। राइट, ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे हम, वी विल राइट ए बॉक्स फर्स्ट। ओके
ये बॉक्स किसके लिए, एक्स और वाई के लिए, क्योंकि ग्राफ बनाना है तो एक्स और वाई का वैल्यू तो चाहिए ना। तो मिनिमम आप 3 वैल्यूज लो या मैक्सिमम 5। तो मैं आपको 5 वैल्यूज का समझा देता हूँ, अगली बार से सिर्फ 3 वैल्यूज लेंगे। और इसके लिए भी हमें वैसा ही चाहिए, ये 2 इक्वेशन है तो 2 बॉक्स, क्योंकि 2 लाइन ड्रॉ होंगे ग्राफ में, एक्स और वाई। यहाँ भी 5 बॉक्स बना लीजिए, 3 4 5। ओके, अब देखिए इस ग्राफ का सेंटर पार्ट कौन सा है, ये। तो इसको आप ऐसे कर लो पहले ही, लास्ट में नहीं करना है, बहुत सारे टीचर्स वैसे सिखाते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो देखिए ये सेंटर वैल्यू है, इसके इधर 2 है और लेफ्ट में 2 है, यहाँ भी राइट में 2 लेफ्ट में 2। अब आते हैं हमारे ट्रिक पे। हमने x का वैल्यू फाइंड किया है, राइट, ऑलरेडी। x का वैल्यू क्या मिला था, 2 बस। तो वो 2 आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स आपने बनाया x यहाँ है, राइट, तो इस वाले में यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ भी। ये मैं दोनों एक साथ कर रहा हूं, बट आप एक एक अकेला कर सकते हो, इसको एक साथ करो पहले लेफ्ट वाले को। तो देखिए 2 में लिख लिया, राइट। अब बाकी के वैल्यूज हमको इजीली मिल जाएंगे। अगर ये 2 पता नहीं होता तो आप शुरू करते किससे, अब पता नहीं, माइनस से शुरू करोगे, प्लस से या जीरो से। तो इसीलिए ये अगर मिल गया 2 तो बाकी के वैल्यूज आप इजीली लिख सकते हो। वो कहाँ से मिलेगा, इसी इक्वेशन से। सो इक्वेशन 1 y कैसे चेंज होगा, क्या है वो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। y के फॉर्म में कैसे चेंज होगा, y विल बिकम 7 माइनस एक्स, राइट। y यहाँ पे प्लस है तो इसको लेफ्ट में ही रखिए, वो x को उधर भेज दीजिए तो 7 माइनस एक्स हो गया ये। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखना है y का जो कोएफिशिएंट यहाँ इक्वेशन मिला है 7 माइनस एक्स, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। अगर मैं लिखता 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो इधर 4 लिखूं या 4/1 लिखूं, बात तो वही है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, उसका मतलब कुछ नहीं होता, इसलिए हम डायरेक्ट 4 लिखते हैं। तो यहाँ अज्यूम करिए कि 1 है, आप लिखो या ना लिखो समझ लो 1 है। 1 किस लिए बता रहा हूं, ताकि ये वैल्यूज लेने में इजी हो, ये और ये। तो देखिए सिंस डिनोमिनेटर किसका, y का जो इक्वेशन मिला है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो मैं उनको इरेज कर दिया हूं, ठीक है, ताकि यहाँ पे जगह ज्यादा मिल सके। ओके, सो देखिए, अच्छा इसको ब्लैक में कर रहे थे ना, हाँ। सो सिंस डिनोमिनेटर 1 है, ये देखिए यहाँ पे गौर करिए, तो 2 के लेफ्ट में हम एक माइनस करेंगे, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 1 0। अब यहाँ एक ऐड करते जाएंगे, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। समझ में आ गया, देखिए x का वैल्यू मिल गया। अब y का वैल्यू बस इस इक्वेशन से मिलेगा। x जब 0 है, व्हेन x इज 0, y क्या होगा, 7 माइनस 0। इसी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते जाना है। अब ये समझ लीजिए इक्वेशन नंबर 3 है, तो ये 7 मिल गया, यहाँ लिख लीजिए 7। अब x 1 है ना, तो ये 6। अब x 2 है तो 7 माइनस 2, ये 5। उसी तरह 7 माइनस 3 ये 4 हो जाएगा, और नेक्स्ट वाला 7 माइनस 4 ये 3 हो जाएगा, है ना। तो मिल गया हमको y 4 और ये कितना है 3, राइट। ये कब मिला, जब हम सब्सटीट्यूट करते गए, x1 यहाँ पे x2 यहाँ पे x3 और यहाँ पे x4 सब्सटीट्यूट करने से ये सब मिला, है ना। तो एक इक्वेशन का हमें वैल्यूज मिल गया है x और y का। अब आते हैं दूसरे की तरफ, यहाँ भी वही, ये भी लिख लीजिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखिए y यहाँ पे माइनस है, तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3x होगा, राइट। तो माइनस को हटाना है, तो थ्रू आउट हमें क्या करना होता है, माइनस से मल्टीप्लाई। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1 और ये +3x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। बात तो वही है ना। अब सेम यहाँ देखिए y जो हमें इक्वेशन मिला, इसके डिनोमिनेटर में कुछ है क्या, नहीं है, 1 मतलब 1 है। तो यहाँ 1 कम कर दीजिए तो 1 हुआ, 2 माइनस 1 1 और ये 0, वहाँ 1 ऐड करिए तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, मतलब सेम यहाँ जो था यहाँ भी सेम है। अब सेम सब्सटीट्यूट करिए इस वाले इक्वेशन में, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, y क्या होगा, 3 इंटू 0 माइनस 1। तो 3 इंटू 0 0 होता है, -1 हो जाएगा। व्हेन x इज 2, ऐसा ही करके पूरा निकाल लीजिए। तो 3 इंटू, सॉरी, व्हेन x इज 1 है ना ये, क्योंकि नेक्स्ट 1 है, ये -1 आया। अब इसका
सो 3 माइनस 1, सॉरी 3 प्लस 1 है, ये माइनस 1, सो 3 माइनस 1 इज 2, है ना। 3 इंटू 1 इज 3 और 3 में से माइनस 1 गया तो 2 बचा, तो यहाँ पे आया 2। उसी तरह दूसरा, जब x2 होगा, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, जगह कम है, हाँ। सो क्या मिला, y हमें क्या मिला, y मिल गया हमें 3 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 6 माइनस 1 5। ओके, तो देखिए फिर से यहाँ 2 5 आया, यहाँ भी क्या था 2 5, मतलब हमारा आंसर सही आएगा। नेक्स्ट, व्हेन x इज 3, y क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इज 9, तो 9 माइनस 1 इज 8, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। नेक्स्ट, व्हेन x इज 4, y क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में ही, सो 3 इंटू 4 इज 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 इज 11, सो हियर इट इज 11। हो गया, हमारा 2 बॉक्स मिल गया। अब हमें क्या करना है, ग्राफ में इनको सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, इन वैल्यूज को ग्राफ में रखना है और ग्राफ प्लॉट करके एक्स वाई वैल्यू निकालना है। 2 और 5 ही आएगा, देखिए वो कैसे, आगे देखते हैं। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो ऐसे ग्राफ शीट यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक ग्राफ शीट लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए x का वैल्यू पहले देखना है, स्मॉलेस्ट 0 है और हाईएस्ट 4, यहाँ भी 0 और 4, मतलब 0 से शुरू करके 4 तक एंड कर सकते हैं। तो राइट साइड की तरफ बॉक्स कम आएगा, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, ये राइट साइड है, तो यहाँ आप 0 से शुरू करके 1 2 3 4 और एक ज़्यादा 5 तक ले सकते हो, बस इतने में ही हो जाएगा। बट वाई एक्सिस में अगर आप देखो तो यहाँ स्मॉलेस्ट क्या है 3, यहाँ स्मॉलेस्ट -1 है, और हाईएस्ट यहाँ 7 है, हाईएस्ट यहाँ 11, तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू वहाँ तक जाना है आपको, तो 11 मतलब ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, 1 से शुरू करके 2 3 4 5 6 7 11 तक जाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। ये समझ लो आपका ये 11, क्योंकि इधर तो ज़्यादा है ही, तो हाईएस्ट से शुरू करो, ये 11, ये 10, ये 9 8 7 6 5 4। ओके, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा स्क्रीन कवर हो जाए। हाँ, अभी भी आपको दिख रहा है, राइट। 4 हुआ, नेक्स्ट यहाँ पे 3, ये 2, ये 1 और ये 0। अब ये 0 जहाँ से आई, ये यहीं पे आप हॉरिजॉन्टल और इसी से 0 वाले से ही ऐसा वर्टिकल लाइन प्लॉट कर लीजिए। ओके, ये -1 में चला जाएगा। अब यहाँ पे ये 1, ये 2, आप स्ट्रेट लाइन डालिएगा, ये मैं फ्री हैंड में बना रहा हूँ इसीलिए कर्व थोड़ा हो गया है, टेढ़ा आया है, बट इट शुड बी स्ट्रेट। ओके, तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, राइट। ओके, सो हमने x की एक्सिस की तरफ भी स्टार्ट किया 0 से, ये 0 यहाँ है। ओके, दिस इज योर 0, और y भी 0 यहीं से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, याद रखना। ओरिजिन हमेशा 0,0 होता है, मतलब x भी 0 y भी 0, और उसके बाद 1 2 3 हुआ है, और यहाँ अपसाइड भी 1 2 3। तो स्केल लिख लीजिए, स्केल मतलब क्या होता है, आप 1 यूनिट को कितना लिए हो x एक्सिस की तरफ, तो अलोंग x एक्सिस, मतलब x एक्सिस की तरफ अलोंग x एक्सिस आपने 1 यूनिट कितना लिया है, तो यहाँ हमने कितना लिया है, यहाँ से यहाँ कितना है 1 ही है, यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच 1 का गैप जा रहा है ना, तो 1 लिखिए। उसी तरह अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस आपने 1 यूनिट कितना लिया, 1 यूनिट, तो यहाँ भी आपने 1 ही लिया है, तो 1 लिख लीजिए, हो गया। अब आते हैं इस पे, देखिए तो ये पहले वाले इक्वेशन का, यहाँ पे आते हैं। पहला वाला वैल्यू 0 7, मतलब x 0 है y 7, तो x तो यहाँ 0 है, y 7 मतलब यहाँ होगा, करेक्ट, तो 0,7 लिख लीजिए। नेक्स्ट है 1,6, मतलब x 1 है y 6 है, वो लगभग यहाँ आ रहा है, तो 1,6। नेक्स्ट 2,5, तो 2 यहाँ है 5 यहाँ, दोनों कहाँ पे मैच हो रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट 2,5। नेक्स्ट 3,4, सो 3 और इसका 4 यहाँ दोनों मैच होंगे, मतलब दोनों का लाइन डाला जाए तो वहाँ मिलेंगे 3,4 4,3 इंटरसेक्ट होंगे, तो ये 4 है x का और 3। तो सबसे पहले आपको x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट लेना है, फिर y को मैच करना है, हो गया।
अब इन पॉइंट्स को आप क्या करो, ऐसे ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से। तो ये किस वाले लाइन का है वो आपको लिखना है। कौन सा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन लिखना है। y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, चाहे ये लिख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 चलेगा। ओके, अब आते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ। क्या है दूसरा इक्वेशन, x 0 था तो y कितना था -1, मतलब ये x 0 है तो y कितना है -1, यहां से शुरू होगा ये। ओके, सो 0 कामा -1। दूसरा क्या था 1 और 2, मतलब ये 1 था तो y कितना था 2, मतलब यहाँ आएगा 1 कामा 2। 2 कामा 5 तो सेम 2 कामा 5 कहाँ जा रहा है, यहीं पे 2 कामा 5। नेक्स्ट क्या है 3 कामा 8, 3 कामा 8 कहाँ है, यहाँ पे, तो ये लगभग यहाँ आएगा 3 कामा 8। नेक्स्ट क्या है 4 कामा 11, तो ये 4 इधर है और 11 आपका इधर, तो समवेयर इट विल कम अराउंड हियर, वो आप ये बाद में इरेज करके लिख लेना। दिस इज हाउ मच 4 कामा 11। अब इन लाइंस को ज्वाइन करिए, ये भी स्ट्रेट ही आएगा। ओके, ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूं तो इतना टेढ़ा आ रहा है, बट आपका स्ट्रेट आएगा, स्केल से यूज करेंगे। तो देखिए ये दोनों एक जगह मिलेगा, दोनों लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, कहाँ पे 2.5, तो इसीलिए आप नीचे ले सकते हो। ठीक है, क्या ग्राफ या ग्राफ के नीचे ही लिख लो यहाँ पे कि फ्रॉम द ग्राफ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 2 एंड y इज इक्वल टू 7। ओके, इतना आप लिखोगे तो टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके ओके, एक चीज मैं भूल गया, क्या बताइए, ग्राफ में कुछ भूला हूं मैं। हाँ, पहला इक्वेशन तो हम लिख दिए, ये लाइन कौन सा इक्वेशन था ये, तो दूसरा लाइन का भी तो लिखना है। तो दूसरा लाइन कौन सा इक्वेशन है, ये वाला लिख दीजिए, कहाँ है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, ये लिखो, चाहे ये जो दिया है क्वेश्चन में ये, उन दोनों में से आप इसके लिए, ये पहले वाले का है तो यहाँ पे लिख सकते हो, दूसरा वाला इधर है तो यहाँ लिख सकते हो। इतना लिखोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। और ये ग्राफ प्लीज आप स्केल पेंसिल में ही यूज करिए, ड्रॉ करिए। ठीक है, स्केल पेंसिल यूज करके ड्रॉ करिए और पूरा लाइन स्ट्रेट आएगा, कोई भी टेढ़ा या जिगजैग नहीं आएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। ठीक है, अगर आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं सेम लीनियर इक्वेशन से ही रिलेटेड एक सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा अलग होगा कंपेयर टू दिस, वो थोड़ा अलग होगा, वहाँ पे क्या डिफरेंट होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, हैव ए गुड डे।